जय हिंद साथियों। साथियों देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन यानी कि रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप का अब आप लोग का लास्ट हफ्ता स्टार्ट हो चुका है साथियों। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं, आप लोग से हम हर एक वीडियो में कह रहे हैं कि आप लोग जा करके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ज्यादा टाइम जो है रुकने का यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखता है। अगर आप लोग के मन में कोई डाउट है, वैकेंसी को लेकर के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करिए। आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसको बहुत ही जल्द आप लोग के सामने हल कर दिया जाएगा। आप लोग के उस टॉपिक पर जो है वीडियो बना करके अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दिया जाएगा। और उसके बाद आप लोग को लेट नहीं करना है, आप लोग जाकर के फॉर्म को जो है साथियों फिलअप करिए। क्योंकि देखिए, एएलपी का जब जो फॉर्म अप्लाई हो रहा था तब साइट बहुत ही क्लियर चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। मगर अभी टेक्नीशियन में जो है अभी साइट का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। साइट जो है लास्ट में अभी थोड़ा सा सर्वर में इशू आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग से अभी भी आग्रह है साथियों, अगर आप लोग अभी तक फॉर्म को नहीं अप्लाई किए हैं तो आप लोग फॉर्म को जाकर के अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को बता दें, जो भी कैंडिडेट्स हैं फिटर ट्रेड से हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन में फिटर के लिए मुंबई जोन का अभी हम डिटेल्स बतलाने वाले हैं। ठीक है, कौन से जोन का मित्र? तो मुंबई जोन का। ठीक है, यानी कि मुंबई जोन में आपका कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है फिटर के लिए, ये जानकारी हम आप लोग को देंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, पोस्ट कोड नंबर 3 है जिसमें कि ब्रिज वालों के लिए स्पेशली ये निकाला गया है। ठीक है, और इसमें 20 आप लोग का मुंबई में टोटल 20 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। और इसमें फिटर वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, मगर स्पेशली किसके लिए पोस्ट कोड नंबर 3 निकाला गया है? तो ब्रिज वालों के लिए। मगर यहाँ पर फिटर वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इतना आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए, इसमें जो है ब्रिज वाले में 20 आप लोग का जो है टोटल 20 सीटों पर आप लोग के मुंबई में वैकेंसी है। जैसे कि 9 सीटों पर आप लोग की इसमें जनरल की वैकेंसी है, एससी के लिए 3 सीट, एसटी के लिए 3 सीट, ओबीसी के लिए 5 सीट एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ठीक इसी प्रकार आप लोग को जो है सभी हम यहाँ पर पोस्ट कोड नंबर जितने भी लिखे हैं सभी में फिटर वाले एलिजिबल है। ठीक है, और आप लोग को मित्र बीच में पोस्ट कोड भी, पोस्ट प्रेफरेंस भी बतलाएंगे। यानी कि अगर आप लोग फिटर ट्रेड से हैं और मुंबई जोन में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग को सबसे पहले कौन से पोस्ट को जो है चूज करना है। यानी कि जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा तो लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस दे रहा है, आप लोग वहां पर पोस्ट कोड नंबर किसको जो है सबसे ऊपर रखना चाहिए, टॉप पर। ठीक है, तो सारी जानकारी आप लोग को देंगे साथियों अभी के सेशन में। तो चलिए साथियों, अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग से आग्रह करेंगे हमारे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते रहते हैं और उसके साथ साथ बीच में कोई भी बदलाव किए जाते हैं आयोग के द्वारा तो सभी अपडेट्स आप लोग को हम देते रहते हैं। तो चलिए साथियों, आप लोग से यही अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। चलिए अब आगे बात करते हैं। पहला तो आप लोग को समझा ही दिए, अब दूसरा समझ लीजिए। पोस्ट कोड नंबर 4 इसमें किसके लिए है? तो आप लोग जो है यहाँ पर ट्रेड का नाम देख सकते हैं। मुंबई के लिए कितने सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है? तो यहाँ पर मित्र मुंबई के लिए 57 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और जनरल के, और ये जो 57 सीट है टोटल आप लोग का जो है कैरियर वैगन के लिए निकाला गया है। ठीक है, मगर यहाँ पर फिटर वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा मित्र। ठीक है, यहाँ पर मुंबई के लिए 57 सीट पर वैकेंसी निकाला गया है। यहीं पर बात करें अगर जनरल में, अगर अब ये 57 में जनरल के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी है? तो जनरल के लिए 22 सीटों पर वैकेंसी है। ठीक है, एससी के लिए कितने सीट पर है? तो एससी के लिए मित्र 3 सीट पर वैकेंसी है। एसटी के लिए 2 सीट पर वैकेंसी है। ओबीसी के लिए दोस्त यहाँ पर 23 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है साथियों। ठीक है, चलिए अब पोस्ट कोड नंबर 7 यानी कि डीजल मैकेनिक के लिए, डीजल मैकेनिकल के लिए अगर बात करें मित्र तो आप लोग का यहाँ पर भी फिटर वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुंबई में टोटल 61 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, 61 सीटों पर। अब इसमें जो है साथियों 61 सीटों में से जनरल वाले के लिए कितना सीट निकाला गया है? तो 25 सीटों पर जनरल वाले यहाँ पर हैं। ठीक है, 25 सीट जनरल के लिए है, एससी के लिए 9 सीट है, एसटी के लिए 4 सीट है साथियों। उसके बाद 17 सीट पर ओबीसी एंड फिर लास्ट में 6 सीट पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है मित्र। ठीक है, चलिए आगे समझा दे। पोस्ट कोड नंबर 9 ये जो है आप लोग का इलेक्ट्रिकल टीआरएस के लिए वैकेंसी निकाला गया है। देखिए मित्र, हम आपको पहले भी बोले थे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टीआरएस में दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क है। ठीक है, काम भी आप लोग का अलग अलग है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल टीआरएस में फिटर वाला अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो इलेक्ट्रिकल के लिए निकाला गया है पोस्ट कोड नंबर 8 है शायद, हाँ इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट कोड नंबर 8 है,
उसमें जो है ना मित्र, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वाले ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फिटर वाले वहां पर नहीं कर सकते हैं। मगर इलेक्ट्रिकल टीआरएस में फिटर वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर बात करें मित्र, तो मुंबई में आप लोग की टोटल 161 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। 161 सीटों पर वैकेंसी है। जनरल के लिए 71 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एससी के लिए, तो यहाँ पर 19 सीटों पर वैकेंसी है। एसटी के लिए 12 सीटों पर वैकेंसी है। ओबीसी के लिए मित्र 12 सीट पर यहाँ पर भी वैकेंसी है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए, सॉरी, ओबीसी के लिए 37 सीटों पर वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 22 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है साथियों, ठीक है। ये हो गया आप लोग का पोस्ट कोड नंबर 9 का इलेक्ट्रिकल टीआरएस का, ठीक है। यहाँ पर भी फिटर वाले फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब आगे देखते हैं पोस्ट कोड नंबर 10, यानी कि किसके लिए निकाला गया है, तो ईएमयू के लिए स्पेशली निकाला गया, ठीक है। मुंबई में यहाँ पर अगर बात करें साथियों, तो बहुत ही ज्यादा आप लोग को सीट देखने को मिला है। 291 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, ठीक है। मगर ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर और भी कई सारे ट्रेड वाले हैं जो कि आप लोग के साथ फाइट कर सकते हैं ईएमयू में, ठीक है। तो चलिए 291 सीट पर वैकेंसी है। जनरल के लिए बात करें तो 114 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी निकाली गई जनरल के लिए। और यहाँ पर एससी के लिए 39 सीट पर वैकेंसी है। एसटी की अगर बात करें तो 20 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है साथियों। उसके बाद ओबीसी के लिए 87 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 31 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है मित्र, ठीक है। ये हो गया आप लोग का पोस्ट कोड नंबर 10 ईएमयू के लिए। अब आगे समझिए पोस्ट कोड नंबर 11, जो कि स्पेशली फीटर के लिए निकाला गया है साथियों, ठीक है। यानी कि इसमें पोस्ट कोड नंबर 11 में फीटर के अलावा और कोई भी ट्रेड जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो साथियों अगर आप लोग फीटर ट्रेड से हैं, पोस्ट प्रेफरेंस में देना चाहते हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस सबसे आगे आप लोग इसको रखिएगा, फीटर कौन सा, पोस्ट कोड नंबर 11 को, ठीक है। पोस्ट कोड नंबर 11 को पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे आगे रखिएगा। उसके बाद मित्र ईएमयू को जो है ना, ईएमयू को इसको आप लोग को जो है 2 नंबर पर रखिएगा, ठीक है। 2 नंबर पर आप लोग ईएमयू पोस्ट कोड नंबर 10 को रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें मित्र, तो देखिए पोस्ट कोड नंबर जो 9 है इलेक्ट्रिकल टीआरएस में, तो इलेक्ट्रिकल टीआरएस से अच्छा देखिए, वैसे तो 161 सीट है मित्र, मगर आप लोग से एक बात बोलेंगे कि जो ये वाला है ना परमानेंट में, इसमें आप लोग जो है रखिएगा इसको पोस्ट प्रेफरेंस नंबर कितना दीजिएगा, तो इसको 3 दीजिएगा, ठीक है। इसको 1 पर देना है, इसको 2 पर देना है, इसको 3 पर देना है। चलिए तीसरे को पहले यहाँ पर एक वाले को समझ लीजिए फीटर के लिए जो है। तो देखिए मित्र आप लोग को बतला दे, नहीं देखिए इसमें नहीं रखना है मित्र, यहाँ पर तो आप लोग का सीट ही नहीं है। आप लोग को 3 नंबर पर ट्रैक मशीन को रखना है, ठीक है। ट्रैक मशीन वाले को पोस्ट प्रेफरेंस नंबर 3 पर रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर पोस्ट कोड नंबर 11 को पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है। देखिए मित्र मुंबई में टोटल अगर बात करें तो मुंबई में 88 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, ठीक है, फीटर वालों के लिए। 36 सीट पर आप लोग का जनरल वाले के लिए फाइट करेंगे, 7 सीट एससी के लिए, 5 सीट एसटी के लिए, और उसके बाद मित्र अगर बात करें तो 28 सीट आप लोग का ओबीसी के लिए। एंड फिर 12 सीट पर जो है ईडब्ल्यूएस वाले यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है पोस्ट कोड नंबर 12, यहाँ पर जो है मित्र, यहाँ पर मुंबई के लिए वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर और भी ट्रेड में जो है वैकेंसी है, जो कि फिटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मुंबई जोन के लिए स्पेशली यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है साथियों, ठीक है। चलिए अब आगे आप लोग को बतला दे पोस्ट कोड नंबर 16। अच्छा देखिए मित्र आप लोग से यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना चाहेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर समझ लिए पोस्ट कोड नंबर 16 में आप लोग के किस तरह से जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो मुंबई में आप लोग की 16 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। उसके बाद 9 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया, 1 सीट एससी, 1 सीट एसटी, 4 सीटों पर आप लोग का जो है ओबीसी एंड 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी निकाली गई है। अब साथियों थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से समझिए, थोड़ा सा हमसे भी गड़बड़ हो रहा है, मगर आप लोग को हम कंफर्म बतला दे रहे हैं आप लोग को क्या डालना चाहिए जो मेरे देखने से आप लोग के लिए सही होगा। देखिए सबसे पहले 1 नंबर पर तो आप इसको रखिए, ठीक है। 1 नंबर पर इसको रखिए फिटर वाले को, क्योंकि आप लोग फिटर ट्रेड से हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग चाहिए ना कि हाँ भैया सिर्फ हम लोग फिटर वाले से फाइट करते, तो इसको 1 नंबर पर रखना है, ठीक है, पोस्ट कोड नंबर 11। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 10 को जो है 2 नंबर पर रखना है, इसको आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा।
उसके बाद अगर बात करें मित्र, तो देखिए पोस्ट कोड नंबर 9 में आप लोग का सीट देखने को मिल रहा है, मगर साथियों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाले जो है ना, जो भी इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट कोड नंबर 8 में, वो पोस्ट कोड नंबर 9 में भी 100% इसको चूज करेंगे। तो आप लोग को से बोलेंगे यहाँ पर मेरे देखने से चूज मत करिएगा। अगर चूज करना है मुंबई से तो डीजल मैकेनिक में आप लोग आ सकते हैं, 3 नंबर पर इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में। ठीक है, इसको आप लोग बाद में रहने दीजिए, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमें अच्छे से पता है। वायरमैन वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, यहाँ पर इतना भीड़ करने वाले हैं ना इलेक्ट्रिकल टीआरएस में भी, कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं मित्र। ठीक है, अब आगे अगर आप लोग की बात करें तो कैरियज वैगन, तो देखिए आप लोग को बतला दें, कैरियज वैगन में आप लोग को जो है इसको 4 नंबर पर रखना है। ठीक है, ठीक है, कितने पर? 4 नंबर पर इसको आप लोग रखिए। उसके बाद 5 पर अगर आप लोग का मन है तो 5 पर इसको रख दीजिए, इलेक्ट्रिकल टीआरएस को। ठीक है, अगर आप लोग मुंबई जोन के लिए स्पेशली हम बतला रहे, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर आप लोग का जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टीआरएस को रख दीजिए। उसके बाद 6 नंबर पर साथियों यहाँ पर दिख ही रहा है वृत्त के लिए है, तो 6 नंबर पर यहाँ पर रख दीजिए। और 7 नंबर पर आप लोग को अगर पोस्ट प्रेफरेंस में डालना है तो यहाँ पर जो है साथियों रख दीजिएगा टेक मशीन को। ठीक है, चलिए ये आप लोग का हम बतला दिए पोस्ट को, जो भी आप लोग का जो है साथियों पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग को फिटर वालों को मुंबई जोन से किस तरह से अप्लाई करना है। आप लोग से अनुरोध है साथियों, अगर आप लोग को और भी जो भी कैंडिडेट सेशन को वॉच कर रहे हैं कोई भी जानकारी चाहिए, आप लोग कमेंट करिए, आप लोग के टॉपिक पर एक सेशन जो है उपलब्ध हम करा देंगे। और आप लोग को अगर अर्जेंट में कोई भी रिप्लाई चाहिए तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, आप लोग को रिप्लाई साथियों जरूर देंगे। अभी थोड़ा सा इधर तबीयत कुछ सही नहीं था, इसीलिए आप लोग को हम रिप्लाई कल नहीं दे पाए हैं। आज कोशिश करते हैं, देखते हैं, जो भी कैंडिडेट्स कमेंट किए हैं सभी को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, आशा करेंगे हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, आप लोग के लिए लाभदायक हो जाएगा साथियों। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो नए विजिट किए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा मित्रों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।